हाय गाइस, वेलकम बैक। ड्रामा के स्टार्टिंग में हमें शो की फीमेल लीड सिखाई जाती है, जिस पर एक डॉक्टर अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट करके उसे एक मॉन्स्टर बना देता है। डॉक्टर कहता है कि इसका ब्लड कोई आम ब्लड नहीं है, बल्कि इसके ब्लड से कोई भी डिसीजेस ठीक हो सकता है। एंड अपने आदमी से कहता है कि इस नज़र रखना, एक मेडिकल इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन है, सबके सामने मैं इसे प्रेजेंट करूंगा। इस टाइम हम देखते हैं कि मेडिकल इन्वेस्टर मीटिंग में बहुत से लोग आए होते हैं। तभी वहाँ पे हमारे शो के मेन लीड को दिखाया जाता है, जिसका मैनेजर से कहता है कि आपको पिछले 28 सालों से जेनेटिक डिसीज है। डॉक्टर को डर है कि शायद आपके पास सिर्फ एक ही साल बचा है। दुनिया के ग्रेटेस्ट डॉक्टर्स के पास भी आपके डिसीज का कोई भी सोल्यूशन नहीं है। वहाँ पर एक आदमी 5 मिलियन की बोली लगाता है, बट कहता है कि मैं इस मॉन्स्टर के ब्लड को खुद टेस्ट करना चाहता हूँ। तभी एंट्री होती है शो के मेन लीड की, जो पूरे 100 मिलियन इन्वेस्ट करता है। एंड बताया जाता है कि ये मिस्टर येजी थिंग है, ये फैमिली का हेयर। वो डॉक्टर तो खुश हो जाता है, बट वो डॉक्टर जैसे ही कपड़ा हटाता है तो वहाँ पे आशी नहीं होती। चाहिए को ये देख के काफी ज्यादा गुस्सा आता है। 2 दिन बाद उन्हें आशी मिल जाती है। वो डॉक्टर कहता है कि मास्टर यही वो मॉन्स्टर है जिसे मैंने स्टडी किया है। ये म्यूट और स्टूपिड है, बट इसका ब्लड किसी भी डिसीज को ठीक कर सकता है। अगर आपको मुझ पे बिलीव नहीं होता तो आप किसी के ऊपर से टेस्ट भी कर सकते हो। लेकिन मिस्टर ये कहते हैं कि मैं इसे खुद पर टेस्ट करूंगा। वो आशी से उसका हाथ मांगते हैं। पहले आशी डरती है, बट मिस्टर ये को जब अपना हाथ देती है तो मिस्टर ये उसके ब्लड को चेक करके कहते हैं इस लिटिल थिंग का ब्लड तो वाकई में काम करता है। मिस्टर ये उस डॉक्टर को 100 मिलियन देते हैं और उससे आशी को खरीद लेते हैं। द नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर ये आशी को अपने घर लेकर आते हैं। एंड ये मिस्टर ये की अडॉप्टेड आंटी है, जिसे मिस्टर ये की कोई भी फिक्र नहीं, बट ऐसे प्रिटेंड करती हैं जैसे मिस्टर ये की बहुत ही फिक्र है। उससे पूछती हैं कि ये लड़की कौन है। मिस्टर ये कहते हैं कि मुझे डॉक्टर तो नहीं मिला, लेकिन मैं अपने साथ इस लिटिल म्यूट को लेकर आया हूँ। आशी बहुत ही इनोसेंट हरकतें करती है। मिस्टर ये से देख के सोचते हैं क्या तुम मेरी एंटीडोट बनोगी। तभी वहाँ पे मिस्टर ये का छोटा भाई आता है, जो कहता है कि भाई आपने सिर्फ 100 मिलियन वॉन में सिंपल माइंडेड लड़की को खरीदा है। तभी मिस्टर ये को याद आता है कि उस डॉक्टर ने बताया था कि जैसे जैसे इस मॉन्स्टर की इंटेलिजेंस ग्रो होगी वैसे ही ये मैच्योर होगी, का ब्लड उतना ही इफेक्टिव होगा। मिस्टर ये मेड से कहते हैं कि इसे बात के लिए लेकर जाओ और इसका कंप्लीट बॉडी चेकअप भी करना। मेड्स आपस में बात करती रहती हैं कि मिस्टर ये एंगेज होने वाले हैं, लेकिन वो फिर भी एक लड़की को अपने घर में लेकर आए हैं। जब वो बाथटब के पास आती हैं तो वहाँ पे उन्हें आशी नजर नहीं आती। वो मिस्टर ये को बता देती हैं कि आशी वहाँ से गायब है। दूसरी तरफ हम आशी को देखते हैं, जो कि एक बुक देख रही होती है। फिर उसे उस डॉक्टर की बात याद आती है, जहाँ पर उस डॉक्टर ने बताया था कि इसकी मेंटल मैच्योरिटी के 3 लेवल है। पहला लेवल ये है कि इसे बोलना और पढ़ना आता हो। दूसरा लेवल ये है कि इमोशंस फील हो, इसे रोने और हंसने में फर्क पता चले। तीसरा लेवल ये है कि इसकी शादी हो जाए और इसके बच्चे भी हों। अभी वहाँ पर मिस्टर ये आ जाते हैं तो आशी उन्हें देख कर छुप जाती है। मिस्टर ये आशी को ढूंढ लेते हैं। मिस्टर ये आशी से कहते हैं कि अगर आइंदा तुमने मुझसे भागने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। एंड फिर उसे देख के कहते हैं क्या तुम सच में नहीं बोल सकती? तुम्हारे पास सच में कोई इंटेलिजेंस नहीं है। शी मिस्टर ये के फेस को टच करने लगती है, जिससे मिस्टर ये नर्वस होने लगते हैं। मिस्टर ये उसका हाथ पकड़ लेते हैं एंड उसे एक बैंगल पहना के कहते हैं कि आज से तुम्हारा नाम ही चांगवान है और मैं तुम्हारा मास्टर हूँ। नेक्स्ट डे मिस्टर ये आशी के लिए अलग अलग ड्रेसेस मंगाते हैं, जो कि आशी पहन के उन्हें चेक करवाती है। मिस्टर ये को कोई भी ड्रेस पसंद नहीं आता। इसमें आशी एक व्हाइट कलर का ड्रेस पहन कर आती है, जिसे देख के मिस्टर ये उसे देखते ही रह जाते हैं एंड कहते हैं लिटिल थिंग तो इस व्हाइट ड्रेस में काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही है। दूसरी तरफ हम आशी को रूम में देखते हैं, जहाँ पे वो किसी से बात कर रही होती है। वो इसे कॉल पे कहता है कि कांग्रेचुलेशन सिस्टर शी, मैं अपनी फ्रीडम वापस मिल गई और तुम अब ये फैमिली में भी बिना किसी डिफिकल्टीज के एंटर हो गई हो। आशी उस बैंगल को देखती है जो कि मिस्टर यी ने उसे पहनाया होता है एंड फिर अपना नाम लेती है जो मिस्टर यी ने उसे दिया था। आशी कहती है कि अब मैं इस यिंग चंगवान के आइडेंटिटी को, जो कि मिस्टर यी ने उसे दी है, इसे यूज करके उन सबसे हिसाब लूंगी जिन्होंने भी उसे हर्ट किया है। नेक्स्ट सीन में हम मिस्टर ये को देखते हैं, जिसे उसका मैनेजर कहता है कि आपका डिसीज बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अच्छा ये होगा कि आप जल्दी से जल्दी इस लिटिल म्यूट से ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवा लें। मिस्टर ये कहते हैं कि जब तक कि उसकी इंटेलिजेंस इंप्रूव नहीं हो जाती तब तक मैं वेट करूंगा। हम देखते हैं कि मिस्टर ये आशी को उसका नाम लेना सिखा रहे होते हैं कि उसका नाम है यी चांगवान। उसे हेयर ड्रायर भी यूज करना सिखा रहे होते हैं कि जब तुम्हारे बाल गीले होंगे तो तुम इसे यूज कर सकती हो। मिस्टर ये आशी को लाइक करने लगे थे। ऐसे करते हुए 7 दिन गुजर जाते हैं। मिस्टर ये आशी को चॉपस्टिक से खाना खाना सिखा रहे होते हैं, बट वो सीख नहीं पाती। तो मिस्टर ये कहते हैं कि ये मैं तुम्हें सिर्फ एक बार ही सिखाऊंगा, अगर तुम नहीं सीख पाई तो फिर मैं तुम्हारी उंगलियां काट दूंगा एक एक करके। आशी अपनी उंगलियों को देखने लग जाती है। सीन में हम आशी को देखते हैं, जो कि शावर लेकर आती है एंड किसी से बात कर रही थी।
एंड किसी से ब्लूटूथ पे बात कर रही थी। वो लड़का कहता है कि सिस्टर शी, जिस डॉक्टर ने आपको टॉर्चर किया था वो फ्राइडे वाले दिन आपको एक क्लब में मिल जाएगा। साथ ये भी बताता है कि इंस्टीट्यूट के फंडिंग सिस्टम को मैंने हैक किया था एंड मुझे पता चला है कि सीक्रेट्स फंड ये फैमिली से आते थे। ये वो इंस्टीट्यूट था जहाँ पे आशी को टॉर्चर किया जाता था। आशी सुन के शौक होती है कि ये फैमिली से, लेकिन ये फैमिली का उस इंस्टीट्यूट से क्या लेना देना है। तभी पीछे से मिस्टर ये आ जाते हैं जो कहते हैं क्या तुम अभी तक रेडी नहीं हुई। आशी घबरा जाती है एंड पीछे मुड़ती है तो तभी उसका टॉवल नीचे गिर जाता है। मिस्टर ये इसको वापस टॉवल पहनाते हैं। आशी तो डर रही थी कहीं से पता तो नहीं चला कि वो किसी से बात कर रही थी। मिस्टर ये आशी से कहते हैं कि लिटिल थिंग, दोबारा जब तुम शावर लेकर आओ तो अपने कपड़े पहनना वापस नहीं भूलना। तुम जानती हो अगर तुम बीमार हो गई तो तुम्हारा ब्लड काम नहीं करेगा। मिस्टर ये की सारी बातें उसकी आंटी सुन लेती हैं एंड उसे समझ में आ जाता है कि मिस्टर ये के लिए ये लिटिल म्यूट एक ब्लड सप्लाई है एंड कहती है कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। द नेक्स्ट सीन में हम मिस्टर ये की आंटी को देखते हैं जो कि इसके फियांसे को आशी के बारे में बताती है एंड काफ़ी ज़्यादा भड़का भी देती है। वो आशी के पास आती है एंड बताती है कि वो मिस्टर ये की फियांसे है एंड इसके साथ बुरा बिहेव करती है। मिस्टर ये की फियांसे से बोलती रहती है बट वो आगे से उसे कोई रिप्लाई नहीं देती तो उसे कहती है क्या तुम डम हो और उसे धक्का मार देती थी। तभी मिस्टर ये का छोटा भाई आता है एंड बताता है कि ये बोल नहीं सकती और साथ ही साथ ये ब्रेनलेस भी है। मुझे तो समझ में नहीं आता मेरा ब्रदर इसकी इतनी टेक केयर क्यों करता है। तभी वहाँ बारिश होना स्टार्ट हो जाती है। वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद आशी कहती है कि मिस्टर ये की फियांसे तो बिल्कुल ही स्टूपिड है। फिर वहीं पे बैठ जाती है एंड कहती है कि चलो देखते हैं कि मिस्टर ये को मुझ पर तरस आता है कि नहीं। तभी वहाँ पर बारिश होना स्टार्ट हो जाती है और आशी भीगने लग जाती है। तभी वहाँ पर मिस्टर ये आ जाते हैं। मिस्टर ये को देख के आशी सोचती है कि ये फाइनली यहाँ आ गया। मिस्टर ये कहते हैं कि यहाँ पे बारिश हो रही है तो तुम अपने रूम में वापस क्यों नहीं गई, तुम जानती हो ना कि तुम्हें बीमार नहीं होना है। आशी को चक्कर आ रहा था तो मिस्टर ये इसे सपोर्ट करते हैं। फिर सोचते हैं मैं तो भूल ही गया था कि तुम तो बिल्कुल सिंपल माइंडेड हो। मिस्टर ये आशी को उठा के अंदर ले आते हैं। सामने फियांसे होती है। वो कहती है कि तुमने इसे क्यों उठाया हुआ है, मैं तुम्हारी फियांसे हूँ। तो मिस्टर ये कहते हैं कि मुझे बार बार ये बताना बंद करो कि तुम मेरी फियांसे हो। मिस्टर ये की आंटी आती हैं एंड कहती है कि ये सब कुछ इस आउटसाइडर लड़की की वजह से हो रहा है। तो मिस्टर ये कहते हैं आउटसाइडर, आउटसाइडर तो आप नहीं है क्या, आप भी तो एक अडॉप्टिव आंटी हैं। तभी वहाँ पे मिस्टर ये का छोटा भाई आता है एंड कहता है कि ये सिंपल माइंडेड लड़की आपको बेवकूफ़ बना रही है। मिस्टर ये आशी की तरफ देखते हैं एंड कहते हैं कि मैंने इसे अपना नाम दिया है एंड ये भी अब मेरी फैमिली है। कोई भी इसके साथ कुछ भी करने की कोशिश ना करे, ना इसे टच करे और ना ही धक्का दे। एंड कहते हैं कि समझ में आ गई और वहाँ से आशी को लेकर रूम में चले जाते हैं। मिस्टर ये आशी को रूम में लेकर आते हैं एंड फिर सोचते हैं कि मैं इसकी इतनी फिक्र क्यों करता हूँ, मुझे क्या हो गया है। तभी वहाँ पे डॉक्टर आ जाते हैं। मिस्टर ये डॉक्टर को आशी को चेक करने को बोलते हैं। आशी सोचती है कि अगर ये को पता चल गया कि मैं सिर्फ बीमार होने की एक्टिंग कर रही हूँ तो फिर उसे मुझ पर शक होगा। मुझे अपनी आइडेंटिटी एक्सपोज होने से रोकनी होगी। डॉक्टर उसे मुंह खोलने को बोलते हैं ताकि वो उसे चेक कर सके, लेकिन शी मुंह नहीं खोलती। फिर मिस्टर ये उसे मुंह खोलने को बोलते हैं तो शी मिस्टर ये को किस कर देती है, जिससे मिस्टर ये तो शॉक हो जाते हैं। मिस्टर ये आशी का गला पकड़ लेते हैं एंड कहते हैं कि ये तुम्हें किसने सिखाया, क्योंकि ये कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसे तुम आसानी से अंडरस्टैंड कर लो। तभी मिस्टर ये का मैनेजर कहता है कि हो सकता है कि इसने टेलीविजन से ये देख के सीखा हो। मिस्टर ये को अपनी मैनेजर की बातों पर यकीन आ जाता है एंड फिर वो उसका गला छोड़ देते हैं। आशी सोचती है कि इसने तो ऑलमोस्ट मुझे मार ही दिया था। द नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि आशी डाइनिंग टेबल पे होती है पर खाना नहीं खा रही होती। अभी मिस्टर ये का छोटा भाई कहता है कि तुम किस चीज़ का वेट कर रही हो, क्या तुम चाहती हो कि मेरा भाई तुम्हें खुद खाना खिलाए अपने हाथों से। तो मिस्टर ये आशी को अपनी गोद में बिठा लेते हैं। आशी वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं तो मिस्टर ये से कहते हैं क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ से जा सकती हो। एंड मिस्टर ये अपने हाथ से आशी को खाना खिलाते हैं। मिस्टर ये का छोटा भाई कहता है कि आप इसके साथ इतना अच्छा बिहेव क्यों करते हैं, क्या आपको इससे लव हो गया है। तो मिस्टर ये से कहते हैं कि ये मेंटली इमेच्योर है और जब मैं घर नहीं होऊंगा तो तुम्हें इसकी टेक केयर करनी है और रात को तो इसे घर के बाहर बिल्कुल भी मत जाने देना। तो नेक्स्ट सीन में हम मिस्टर ये के भाई को देखते हैं जिसे कि आशी कुछ नींद की गोलियां खिला देती है जिससे कि वो सोता रहता है। नेक्स्ट सीन में हम उसी डॉक्टर को देखते हैं जो कि आशी पे टॉर्चर करता रहता था एंड एक्सपेरिमेंट करता था। आशी इस डॉक्टर से पूछती है कि इन सब चीज़ों के पीछे आखिर कौन मास्टरमाइंड था, लेकिन वो डॉक्टर कहता है कि मुझे मारने का कोई फ़ायदा नहीं, मैं सिर्फ ऑर्डर्स को ही फॉलो कर रहा था। आशी पूछती है कि क्या ये फैमिली का मेंबर है कोई। आशी को उसके पास से एक फ्लैश ड्राइव मिलती है। आशी जब वहाँ से जा रही होती है
तो रास्ते में मिस्टर ई की फियांसे से टकरा जाती है। मिस्टर ई की फियांसे से देख के कहती है, तुम तो बिल्कुल भी सिंपल माइंडेड नहीं हो, मैं ई को तुम्हारे बारे में बता दूंगी। आशी उसे कहती है कि अगर तुम मरना नहीं चाहती तो तुम अपना मुंह बंद रखना। जब वो बोलती है तो उसकी बात सुन के मिस्टर ई की फियांसे बिल्कुल ही हैरान हो जाती है एंड कहती है, तुम तो बिल्कुल भी डम नहीं हो। एंड कहती है कि जैसे ही ई को पता चलेगा कि तुम एक्टिंग कर रही हो, वो तुम्हें बिल्कुल भी लव नहीं करेगा। उसकी बात सुन के आशी कहती है कि डम प्रिटेंड करना और सिंपल माइंडेड प्रिटेंड करना ये गेम है मेरे और ये के बीच में। एंड कहती है कि मैं मिस ये हूँ तो ये अपने दिमाग में रखना, और वहाँ से चली जाती है। कोई आशी की पिक्चर्स खींचता रहता है। आशी के जाने के बाद मिस्टर की फियांसे किसी को कॉल करके कहती है कि किसी को मारना है। तो नेक्स्ट सीन में हम आशी को एक जगह पे देखते हैं जहाँ पे जैसे वो अपनी कार रोकती है तो कुछ लड़के उसे मारने के लिए आते हैं। फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है और आशी एक एक करके उन सबको सबक सिखाती है। तभी एक लड़का पीछे से आशी को मारने वाला होता है, बट तभी वहाँ पे मिस्टर यी आ जाते हैं। मिस्टर यी को देख के आशी तो शॉक हो जाती है एंड सोचती है कि मिस्टर यी यहाँ कैसे आया। मिस्टर यी कहते हैं, अगर मैं यहाँ पे नहीं आता तो मुझे पता कैसे चलता कि तुम इतनी ज़्यादा टैलेंटेड हो। मिस्टर यी आशी को उठा के घर ले आते हैं और फिर कहते हैं, क्या मुझे तुम्हें चैंगवान या फिर आशी बुलाना चाहिए। आशी मिस्टर यी से कहती है, क्या तुमने किसी को मुझे फॉलो करने का बोला था। मिस्टर यी आशी से कहते हैं कि तुमने डम होने का प्रिटेंड किया और तुमने मेरी फीलिंग्स को ट्रिक किया। तुम एक पनिशमेंट डिजर्व करती हो। तो आशी कहती है, ट्रिक। आशी कहती है कि जिस इंस्टीट्यूट ने मुझे एक मॉन्स्टर बनाया वो ये फैमिली की फंडेड थी। ये फैमिली ने कुछ मेरे ब्लड के लिए किया। सही कह रही हो ना। इसे सुन के मिस्टर यी को गुस्सा आता है, लेकिन वो उससे कहते हैं, तुम बिल्कुल ही ठीक बोल रही हो। और फिर उसे एक जगह पे लेकर आते हैं एंड ये वही जगह थी जहाँ पे आशी के ऊपर एक्सपेरिमेंट होता था। इस जगह को देख के आशी डरने लग जाती है एंड कहती है कि यहाँ नहीं। मिस्टर यी कहते हैं कि अब तुम्हें डर लग रहा है, लेकिन बहुत देर हो गई है। और इसी के साथ पार्ट 1 का यहीं पे एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।